बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो अपने 2000 स्पेशल हाईली ट्रेन्ड कमांडोज पूरी दुनिया से, चाहे वो मिडिल ईस्ट से हो, यूरोप में हो, अमेरिका में हो, ये खास जो कमांडोज हैं, जो अमेरिका की फोर्स के सबसे तगड़े कमांडोज हैं, उनको उन्होंने बुला लिया है। और ये 2000 के करीब जो कमांडोज हैं वो इसराइल की मदद करने के लिए आ रहे हैं। यानी अमेरिका ने फोर्सेस रवाना करने का मुकम्मल तौर पर ऐलान कर दिया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर ब्रेक कर दी है। अब ये असल में जो कहानी है वो आज अमेरिका के अंदर, यानी बाइडेन ने कल कहा कि अगर इसराइल ने गजा पर हमला किया तो ये इतनी बड़ी गलती होगी कि चीज़ें कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी। लेकिन इसराइल बज़िद है। देखिए, इसराइल हमेशा से कहता रहा, पूरे का पूरा अमेरिका जो कंट्रोल करता है वो इसराइल करता है। आज नेतन्याहू ने कहा जो मर्जी हो जाए, अमेरिका जो मर्जी कहता रहे, जो भी कहानी है, हमने हमला करना है गजा के अंदर, जो मर्जी हो जाए, चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, हम ये काम करेंगे। उन्होंने अमेरिका को कह दिया। अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट नहीं चाह रही कि काम हो, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो कूदे, लिबनान हमला करेगा, उधर से ईरान कूद जाएगा, उधर से रशिया कूदेगा, उधर से बाकी सारे ममालिक कूद पड़ेंगे, और ये अमेरिका के लिए बड़ा तबाहकुन होगा इस पूरे खत्ते के अंदर। क्योंकि ना तो गल्फ कंट्रीज उनकी मदद उस तरह कर पा रही हैं जिस तरह उनकी डिमांड थी। लेकिन उसके बावजूद जो हाईली ट्रेंड 2000 कमांडोज हैं, अब उन्होंने क्या कहा, साथ उन्होंने कहा असल में जी ये जो कमांडोज हैं और ये तमाम लोग हैं, ये भी लड़ने के लिए नहीं आ रहे, ये बैक सपोर्ट पे होंगे, ये मेडिकल और दूसरे काम करेंगे। बताएं, कोई जंग हो रही है? यानी कोई जंग चल रही है इस वक्त? अभी तो नहीं हो रही, तो आपके कमांडोज फिर क्या करने आ रहे हैं? इसका मतलब है कि आप जंग में कूद रहे हैं। अगर ये कूद रहे हैं तो फिर रशिया भी कूदेगा, क्योंकि मारिया लवोवा-बिलोवा, ये आपकी स्क्रीन पर जो खातून आ रही है, दरअसल में चिल्ड्रन राइट्स कमिश्नर फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया है। यानी जो रशियन प्रेसिडेंट ने इनको चिल्ड्रन राइट्स कमिश्नर बनाया हुआ है, ये बच्चों के हकूक के लिए काम करती। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम गजा के अंदर जा रहे हैं मदद करने के लिए हर सूरत। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और सबको कह दिया, जी ये तमाम की तमाम चीज़ें करें आप, हमने हर सूरत वहाँ जाना है। अब वो महमूद अब्बास से राब्ते में और सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। अभी सूरत हाल के अंदर अगर इसराइल उनको रोकता है तो बस आप ये समझ लीजिए एक लड़ाई। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को भी कह दिया है, उन्होंने ओपनली भी ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि हम गजा के अंदर बच्चों की मदद करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा इसको सियासत से आप दूर रखें। यानी असल में इस ऑपरेशन से पहले उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम वहाँ जा रहे हैं और हमने मदद करनी है। अब जब रशिया जाएगा तो अपनी फोर्सेस लेकर जाएगा, वो चाहे शाम से उतरे, कहीं से भी उतरे। उसको अगर रशिया ने, यानी इस सारी सूरत हाल में देखा कि इसराइल मना कर रहा है, तो फिर रशिया खुलकर सामने आएगा। क्योंकि दो चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा, जहां अमेरिका की फोर्सेस अब उतरेंगी वहां पर रशिया उतरेगा। अब सबसे बड़ा और सबसे हंगामी दौरा होने वाला है, वो है रूस के प्रेसिडेंट जा रहे हैं चाइना का दौरा करने, शी जिनपिंग से मुलाकात करने। वहां पर वो ये तय करने जा रहे हैं कि ये जो जंग शुरू होने वाली है, जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को और हर बाकी मुस्लिम ममालिक और पूरे वर्ल्ड को अपनी लपेट में लेना है, इसमें अब हमें क्या करना है। रशिया असल में चाह ये रहा है कि वो इस जंग में कूद पड़े चाइना के साथ मिलकर। क्योंकि अमेरिका अगर 2000 अपने कमांडोज भेज रहा है, अपनी फोर्सेस भेज रहा है, तो जाहिर सी बात है जंग बड़ी होने वाली है। अभी वो 2000 भेज रहा है, तो उसके बाद वो मजीद हज़ारों भेजेगा। जब वो भेजेगा तो उसके बाद नेटो की फोर्सेस भी आ जाएंगी। जब नेटो की फोर्सेस आ जाएंगी तो इसका मतलब है कि इसराइल ने वो बात अमेरिका की नहीं मानी। वो कह रहे हैं कि ठीक है, खित्ते के अंदर जंग लड़ती है, लड़ जाए तबाही होती है, हो जाए, मुझे कतन कोई परवाह नहीं है, और मैं इस जंग के अंदर कूदने को पूरी तरह तैयार हूं। असल में ये जो कहानी इस वक्त सामने आई है कि वो इस जंग में बुरी तरह कूदने को तैयार है, ये आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि ये जंग फिर एक मुल्क की जंग नहीं रहनी, ये जंग बड़े पैमाने पर बदलने जा रही है। अब आप देखिए कि रशिया ने जब ये काम करना है तो उन्होंने अपनी फोर्सेस भी मैदान के अंदर उतारनी है। जब उन्होंने अपनी फोर्सेस उतारनी है तो फिर यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि शाम की फोर्सेस को वो टैंक और ये तमाम चीज़ें देंगे कि आप जाकर हमला करें। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा, जी हमारे पास तो बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी है, हमारे लोग मजबूत हैं, हम तो ये जंग जीतने जा रहे हैं। अब आप जो मर्जी कोई कहता रहे, फलाना ऐसा होगा वैसा होगा, हम इस जंग को आखिरी और मंतकी अंजाम तक लेकर जाएंगे। अब
आप देखिए कि उसने जब ये बात कह दी है तो उसने अमेरिका की उस बात को रिजेक्ट कर दिया। आप ये देखें कि ज़ेलेंस्की ने विजिट करना था इसराइल का, आप सोचे कि उसने वो हंगामे विजिट कैंसिल कर दिया है। इसका मतलब है कि वो हमला करने जा रहे हैं। यानी यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट ने विजिट करना था इसराइल का, और वो यहूदी और उन्होंने जाकर विजिट करना था इस सूरत हाल में कि मैं बता सकूं मैं आपके साथ खड़ा हूँ, जाहिर सी बात है बड़ा हमला करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप अभी विजिट ना करें, अभी ये टाइम ठीक नहीं है। जब इस सारी सूरत हाल के अंदर हम आएंगे, हम आपको कहेंगे, तब आप विजिट करिएगा। आप ये देखिए कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि ख़ास तौर पर जो बड़ा हमास ने जो ऐलान किया, उन्होंने कहा कि हम बहुत बड़ा हमला करेंगे, बहुत बड़ा हमला इसराइल पर करेंगे, और इतना बड़ा हम इसराइल पर हमला करेंगे कि ये उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उधर रशिया ने अमेरिका को वार्न कर दिया है और वो क्लियरली कह रहे हैं कि आप इस खेल के अंदर ना कूदें। उसने कहा कि तुम्हारा काम क्या है कि तुम इस खेल में कूदो। उधर हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि इसराइल ने जो जर्नलिस्ट को मारा है हम उसका बदला लेने जा रहे हैं। यानी अब हम चुप करके बैठने वाले नहीं हैं। अगर आप यहाँ पर कूदेंगे तो हमारे सारे मिसाइल आपकी रेंज की तरफ होंगे। ऑलरेडी इसराइल की आर्मी ने कहा है कि 1,30,000 के करीब हमारी फोर्सेस हैं। देखिए, लोग इस बात को समझे। अमेरिका ने कल कहा है कि इसराइल हमला ना करे क्योंकि उसको पता पूरी दुनिया से रिएक्शन आ रहा है, उन मुसलमानों का बड़ा शदीद रिएक्शन आएगा। उसकी वजह क्या है? इसराइल ने यहां नहीं रुकना, आपकी गलत फहमी है। गजा पूरा टेक ओवर करने के बाद उसने मस्जिद अक्सा पर हमला करना है, हर सूरत करना है। देखिए, यही तो उसका प्लान है कि जब अब आप देखिए, उन्होंने डायरेक्टली जाकर तो मस्जिद अक्सा को नहीं गिराना। उन्होंने अपनी कार्टून्स के अंदर ये तमाम चीजें क्या दिखाई थी? ये दिखाया है कि एक लड़ाई चलती है और उस लड़ाई के अंदर वो हिजबुल्लाह से लड़ाई कर रहे हैं, वो ईरान से कर रहे हैं, मुस्लिम फोर्सेस से कर रहे हैं। वो मस्जिद अक्सा के करीब पहुंचे हैं तो वहां पर एक मिसाइल आता है जो कि यहूदियों की इबादत गाह जो है उसके करीब गिरने की वो कोशिश होती है, जबकि मस्जिद अक्सा के ऊपर गिर जाता है और वो तबाह हो जाती है। अब वो नाम क्या लगा देते वो, आप सोचिए, उन्होंने पूरा मीडिया कंट्रोल किया हुआ है। वो सारे मीडिया पर ये नैरेटिव बना देंगे कि वहां पर जो हमला हुआ है मुसलमानों ने खुद किया है, मुसलमानों की गलती की वजह से हमला हुआ है। तो आप बता दीजिए कि सारी सूरत हाल के अंदर वो कहां पर खड़े होंगे? तो वो कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं, आप इस मामले को जरा समझिए कि हमला जो होगा वो हमने करना है। ये बात असल में इनको पता है कि अब जाहिर सी बात है जब आप मस्जिद अक्सा की तरफ आएंगे, पहले तो आपने जवाब ये बनाया हुआ कि जी हमने गजा के अंदर जाकर हमास को मारना है। आप ये देखिए कि हर मुस्लिम मुल्क ने कहा है कि आपकी चलो हमास से लड़ाई है वो तो आप छोड़ दें, लेकिन आप वो बेचारे जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर आप बम क्यों मारे? फास्फोरस बम आप मारे हैं, यानी इसको कहते हैं कारपेट बॉम्बिंग। ये आप पूरी तरह करते हैं कि सब कुछ मलिया मेड कर देते हैं, एक बिल्डिंग सलामत नहीं रहती। जिस तरह आप ये मनाजिर देख रहे हैं, आप बताइए कि यहाँ पर सांस लेना गवारा। अगर खाली जो तबाही आपकी स्क्रीन पर चल रही है, अगर सिर्फ इसी तबाही को, सिर्फ इस तबाही को अगर आपने रिवर्स करना हो तो न जाने आपको पता नहीं कितने साल लगेंगे कि आप इसकी कंस्ट्रक्शन करें। यानी आप सोच भी नहीं सकते कि इसको कितना अरसा लगेगा। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर इजराइल के अंदर यरूशलेम में खास तौर पर सायरन बजना शुरू हो गया है। हंगामी तौर पर उनके मोबाइल पर मैसेजेस जा रहे हैं इसराइलियों के। पूरे मुल्क के टेलीविजन पर ये खबरें नशर की जा रही, इंटरनेट पर, कि हम सिर्फ 24 घंटे दूर हैं बदतरीन तबाही के। आप ये देखिए कि सारी सूरत हाल में वो क्या करें। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि पानी, फ्यूल और ये तमाम चीजें खत्म हो रही है। लोग वहां पर मरना शुरू हो गए हैं, बुरी तरह वो मर रहे हैं लोग। उन्होंने कहा कि सबसे पहले एक बात आप ज़हन में रखिएगा, इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर कोई ये समझ रहा है कि उन्होंने सिर्फ गजा लेना है, गजा नहीं लेना। आप इस बात को समझे, असल टारगेट वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक है। और वेस्ट बैंक के अंदर उन्होंने फिर ऐलान करना है कि तमाम यहूदी जो हैं वो इबादत करना बंद कर दें, वो चले जाएं वापस। जिस दिन वो ये ऐलान कर देंगे गजा को लपेटने के बाद, बस आप ये समझ लीजिएगा कि मस्जिद अक्सा को बचाना उस दिन से लाजिम, यानी बहुत मुश्किल हो जाएगा मुसलमानों के लिए। क्योंकि वो प्लान इस तरह ये है कि उन्होंने इसके बाद कहना है कि जी हम वहाँ से फतह कर लिया। फिर वो काम ये करेंगे कि उसके बाद वो कहेंगे, आप समझिए इनका प्लान क्या है। वो गजा के अंदर क्या कहेंगे, जी हमने सबको मार दिया, हमने फलाना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, गजा हमारे हाथ में, अब हम इसकी करेंगे कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन करके वो सारा गजा तबाह कर देंगे, यानी एक ईंट सलामत नहीं रहने देंगे।
जब वो गजा सारा तबाह कर देंगे तो उसके बाद वो कहेंगे हम इसकी कंस्ट्रक्शन करके देंगे। फिर वो कंस्ट्रक्शन करेंगे, वो कहेंगे जी हमें इस पर कंस्ट्रक्शन पर चाहिए 4-5 साल, हमें इसको पूरा करना है। वो 4-5 साल ये कंस्ट्रक्शन का बहाना करेंगे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो अपने लोगों को बसाना शुरू कर देंगे। यहाँ पर वेस्ट बैंक उतनी देर के अंदर वो कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमास की रेजिस्टेंस वो कहते हैं जी खत्म हो जाएगी। जब वो रेजिस्टेंस खत्म होगी तो हम यहाँ पर फिर हमला करेंगे। फिर उसके बाद वो आएंगे, वो अपनी इबादत गाह तमाम चीज़ें इनको कह देंगे कि भाई आप यहाँ पर ना करें, क्योंकि यहाँ से लड़ाई का खतरा, उधर लेबनान से लड़ाई होगी। यानी ये उनके प्लान इस वक्त बने हुए हैं। आप बताएं कि अमेरिका की अपना यहाँ पर फोर्सेस रवाना करने का मकसद क्या है? आप ये देखिए कि अगर ये रवाना करेंगे तो फिर रशिया भी कूदेगा बीच के अंदर, फिर रशिया कूदेगा, ईरान कूदेगा, बाकी सारे। तो आप बताएं क्या इस सारी सूरत हाल में आपको खित्ते या पूरी दुनिया के अंदर जो जंग थी वो ज़रा भी रुकती हुई नज़र आ रही है? क्योंकि अभी तक देखिए, समझें इस बात को, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी हम एयर स्ट्राइक का कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर ऑपरेशन करने के लिए चूंकि हमास के सारे जो लोग हैं वो सुरंगों के अंदर गए हुए हैं, तो हमें उनको मारने के लिए ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। तो जब ये ज़मीन पर उतरेंगे तो इसका क्या मतलब है? आज तक गजा के अंदर तो फिलहाल ये उतर नहीं रहे थे, तो ज़मीन पर उतरने का मतलब है कि जहाँ जहाँ इसराइल की फौजें जा रही हैं वो इलाका गजा का हाथ से निकलता जाएगा, क्योंकि फिर वहाँ पर उन्होंने आगे बढ़ते जाना, और इससे ज़्यादा गोल्डन चांस उसके लिए हो ही कौन सा सकता है। ईरान के अंदर जो तकरीबन इस वक्त 25 लाख के करीब लोगों ने रजिस्टर किया अपने आप को, देखिए ईरान ने उनको असला और ये तमाम चीज़ें देकर लड़ने के लिए भेज देना। शाम के अंदर भी उन्होंने पहले भेजा हुआ था, फिर वो यहाँ पर भी लड़ने के लिए भेज देंगे। उसके बाद बाकी ममालिक को आहिस्ता आहिस्ता जो मुल्क आगे आने की कोशिश करेगा वो उसको भी लपेटने की कोशिश करेंगे। तो ये कहानी जो है वो यहाँ पर आपको रुकती हुई नज़र नहीं आएगी। इसमें एक चीज़ मज़ीद ऐड कर लीजिए जो समझने वाली चीज़ है। अगर ये जंग यहाँ पर रहती है तो जाहिर सी बात है तुर्की के अंदर प्रेशर आएगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा कि वो नेटो का रुकन है। ये ज़हन में रखिए, वो नेटो का रुकन है। वो अगर नेटो की मर्जी के खिलाफ जाता है तो वो कोशिश करेंगे हम इसको नेटो से फारिग कर दें, और उसकी आवाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा आएगा अर्दोगान को कि भाई आप अपनी फोर्सेस रवाना करें, आप जाएं वहाँ पर। तो वहाँ पर उनके लिए एक बहुत ट्रिकी सी सूरत हाल पैदा हो जाएगी, क्योंकि अगर वो वहाँ पर नहीं जाते ये गजा तो आपके हाथ से निकल जाना है। ये ज़हन में रखिएगा, ये ज़्यादा देर रहना नहीं है। जब मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद इस पर बात करते थे तो लोगों को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब आपको ये सारी चीज़ें होती हुई नज़र तो आ रही हैं ना कि कब कहाँ सूरत हाल ख़राब हो जाए, कैसी चीज़ें ख़राब हो जाए। जब तुर्की के साथ ये मसला होगा तो बाकी ममालिक के साथ भी मसला होगा। आप ये देखें कि पहले ऐसा होता था कि जब इसराइल हमला कोई बात करता था तो सख्त बयानात आते थे इसराइल के खिलाफ। अब ना कोई इजलास हो रहा है, ना बयानात आ रहे हैं। अगर आप देखें तो 2-3 ममालिक इसमें आगे बढ़कर बातचीत करें हैं, या तो वो रूस कर रहा है और मुस्लिम ममालिक के अंदर या वो सऊदी अरब कर रहा है या वो ईरान कर रहा है, और लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह तो वो हमेशा करता ही है, या हमास। लेकिन आप ये देखें उसके अलावा इस दफ़ा मलेशिया की जानिब से भी मामला सामने नहीं आया जो कभी ज़िंदगी में आया करता था। तो इसका ये क्लियर मतलब है कि लड़ाई की जो इब्तिदा यहाँ से हो रही है वो असल में अब बड़े ममालिक को लपेट में लेगी, क्योंकि कोई भी मुल्क ऐसा इस वक्त तैयार नहीं है जो इस सारी सूरत हाल के अंदर चीज़ें बेहतर करने को तैयार हो। सो आने वाले वक्त के अंदर याद रखिएगा मुसलमानों का रोल जो इस वक्त आपने देख लिया है वो सबको नज़र आ गया, वो कहने की ज़रूरत नहीं है। यानी वो जितना इन्होंने करना था वो कर लिया, लेकिन अगले कुछ अरसे के अंदर ये मामला कितना ज़्यादा भयानक होगा याद रखिएगा, ये हर मुस्लिम मुल्क के अंदर इसकी गूंज सुनाई देगी और ये चीज़ों को लपेटता हुआ जाएगा। क्योंकि ज़्यादा देर तक आप इसे डिसंगेज रहेंगे तो लोग अपने ही हुक्मरानों से पूछेंगे, तुर्की से पूछे, पाकिस्तान से, फलाना, कि यार अभी सारी सूरत हाल के अंदर हमारा लाए अमल क्या होगा। वहाँ गजा हमारे यहाँ से निकल रहा है, मस्जिद अक्सा निकल रही है, तो हमें अब क्या करना चाहिए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।